Hello friends, welcome back to Parenting की पाठशाला where we make parenting fun and easy. So आइए इस वीडियो में बात करते हैं about money. Money not for us but for our children. So financial literacy and why and how to teach our kids. आइए इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं. तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि काश मेरा बच्चा पैसे की वैल्यू जानता हो, या फिर मेरे बच्चे को तो ये लगता है कि एटीएम मशीन पे जाकर जादू से ही कुछ पैसे निकल आते हैं, या फिर ऑल द टाइम इज माई चाइल्ड इज मेकिंग डिमांड्स कि ये भी खरीद दो वो भी खरीद दो. ऑल द टाइम टॉकिंग अबाउट स्पेंडिंग मनी और सेविंग के बारे में बच्चे ना समझते हैं ना करना चाहते हैं. अगर आप इन सब चीज़ों से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे अबाउट what is financial literacy for kids and why is it important? Some fun and easy ways to teach them financial literacy and help them gain some habits for a lifetime. जी हाँ, क्योंकि financial literacy एक life management skill तो है ही. तो आइए बात करते हैं that why is financial literacy important for kids. पैसे को जोड़ना और बचा कर रखना ही फाइनेंशियल लिटरेसी का पार्ट नहीं होता, इसमें और भी बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं. जैसे इससे बच्चे नीड्स एंड वांट्स में फ़र्क समझ जाते हैं. उनको ये समझ में आता है कि पैसा केवल खर्चने के लिए नहीं है, बट उसको बचाने से वो और बढ़ता है, ये भी वो समझ जाते हैं. और कुछ सरल सी आदतें जो उनके बचपन से ही उनके लाइफस्टाइल में आ जाती हैं, एंड दैट लीड्स टू फाइनेंशियल सक्सेस फॉर देम. एंड दैट्स व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट वेरी वेरी यंग. अब जब यंग स्टार्ट करना है तो बच्चों को सिखाने के लिए हमें कुछ फन एंड ईजी तरीके तो अपनाने ही होंगे. तो एक फन एंड ईजी और बहुत ट्रेडिशनल और बहुत ही चला चलाया मेथड है, जो बल्कि मैंने भी अपने बचपन में किया था. दैट इज गिफ्ट योर चाइल्ड अ पिगी बैंक. एक पिगी बैंक जो एक बहुत ही अट्रैक्टिव शेप्स एंड साइजेस में आते हैं, जिसमें बच्चे कॉइन्स डालते रहते हैं. पिगी बैंक में जिस तरह से पैसे बढ़ते हैं और पैसे की खनक या आवाज़ बढ़ती है, तो बच्चों को ये समझ में आ सकता है दैट देयर मनी इज़ ग्रोइंग. एंड उनके दिमाग में ये डाल दीजिए कि ये जो आप पैसे बचा रहे हैं, दैट स्मॉल मनी सेव्ड इज लीडिंग टू बाइंग समथिंग बिग. है ना ये मज़े की बात. इस तरह की बातें करने से बच्चों का इंटरेस्ट पैसे बचाने में बढ़ता चला जाता है, और वो भी 8 साल की उम्र तक ये आप शुरू कर सकते हैं. 8 साल के बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, then you can start talking to them about debit and credit. अब डेबिट यानी पैसे का खर्चा हम कर रहे हैं, उससे जो मनी मेरे पास है वहाँ डेबिट कार्ड यूज़ होता है. मतलब जो बैंक में मेरा पैसा है उसके लिए मैंने जब डेबिट कार्ड यूज़ किया तो मेरा डायरेक्ट बैंक से डेबिट हो गया. लेकिन इफ़ आई एम यूजिंग द क्रेडिट कार्ड मीन्स आई एम स्पेंडिंग ऑन बोरोड मनी. आज मैंने 100 रुपये क्रेडिट कार्ड से खर्चे तो कल मुझे वो 100 रुपये लौटाने पड़ेंगे. तो हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट ये एटीएम मशीन पे जाके पैसे यूं ही नहीं ग्रो हो जाते, बल्कि ये हमारे ही अपने अकाउंट से कनेक्टेड होते हैं. और उनको ये भी समझाना ज़रूरी है कि जितने पैसे आपके पास हैं उसी में अपना खर्चा करिए और उसी में गुजारा करिए. इससे वो रिस्पॉन्सिबल बनते हैं पैसे खर्चने में. अब देखिए ना, अपने जो ट्रिप्स होते हैं बच्चों के साथ, उसमें एक ना एक ट्रिप उनके साथ बैंक्स भी जाना शुरू कर दीजिए. 11-12 साल की उम्र से आप बच्चों को समझा सकते हैं कि हाउ डू बैंक्स वर्क, और इस चीज़ के लिए बच्चे वाकई बहुत क्यूरियस होते हैं. टॉक टू देम अबाउट हाउ डिपॉजिट इज़ मेड, पैसे विड्रॉ कैसे किए जाते हैं, एंड सेविंग्स बैंक में किस तरह से होती है उसके बारे में भी बात कीजिए. बैंक में आपका रखा हुआ पैसा सेफ होता है और उस पे इंटरेस्ट भी मिलता है. इसके बारे में आप ज़रूर उनसे बात कीजिए. एंड यू कैन एक्चुअली उनके नाम पे व्हाई नॉट ओपन अ बैंक अकाउंट, एंड उनको अपने
धीरे धीरे जिस तरह से वो पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी सेविंग्स को ट्रैक करने की ऑप्शन भी दीजिए। इसलिए इससे उनके बैंकिंग प्रोसेस की समझ बहुत जल्द ही उन्हें आ जाएगी। अब एक और चीज़, हाउ अबाउट टॉकिंग टू देम अबाउट डिविडेंड्स एंड शेयर्स। आप उन्हें कह सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं आप उसके पार्ट ओनर हो सकते हैं बाय बाइंग शेयर्स। और शेयर खरीदने से एक ऐसी कंपनी की जो सक्सेसफुल होती है, जिसके प्रॉफिट जनरेट होते हैं, तो कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स के साथ प्रॉफिट शेयरिंग भी करते हैं। और पांचवी चीज़, डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। जब भी आप बच्चों के साथ शॉपिंग के लिए जाइए, यू मस्ट टॉक टू देम। खरीदने से पहले ज़रूर इवैल्यूएट करिए कि डू यू नीड दिस और डू यू वांट इट। नीड मतलब खाने की चीज़ें, स्कूल की बुक्स, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी आइटम्स। वांट्स मतलब लग्जरी आइटम्स लाइक चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, और वो कुछ भी हो सकता है। तो खरीदने से पहले नीड्स एंड वांट्स की बात करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कभी कभी इवैल्यूएट करते टाइम पैसे खर्चने से पहले बच्चे सोचते हैं एंड दे एक्चुअली प्रेफर टू सेव दैट मनी रादर दैन स्पेंड इट। तो ये तो थे 5 आसान तरीके जिससे कि हम बच्चों को बहुत छोटी उम्र से, मतलब 8 साल की उम्र से ही फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में सिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, नाउ व्हाट इज़ द राइट एज टू टीच चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। आप बहुत छोटे बच्चों से मनी की वैल्यू के बारे में बात कर सकते हैं, उनसे आप सेविंग्स के बारे में बात कर सकते हैं, नीड्स एंड वांट्स के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े हों उनसे डिपॉजिट्स, विड्रॉल, एंड you can actually start talking to them about shares and dividends also. अब अगले स्टेप पे आ जाइए, talk to them about budgeting, goal setting, and how can they make their money actually grow towards their goals. And finally, you can talk to them, you can introduce them to investing, shares, dividends and passive income. मतलब कि छोटी उम्र से ही बच्चों में एक प्रोग्रेसिव वे में मनी के बारे में, उसको ग्रो करने के तरीकों के बारे में जब हम बात करेंगे, दे बिकम हैबिट्स ऑफ अ लाइफ टाइम फॉर देम। और आपने वो 3 जार मेथड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, दैट save, spend and share. Save for your rainy day, spend for your needs and not wants, and share with those who are not as privileged with you. These are habits of financial literacy that become life management skills for children. Don't miss this. It's as important as reading and writing today. Start young if you want your children to be financially literate surely as they grow up. तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, so do like it, share it with other parents and keep subscribing to Parenting Ki Pathshala. And if you are using any other method to teach your children tips of financial literacy, do share in the comment box. I would surely like to learn from you. Thank you for watching.